मिट्टी के मैनेजमेंट पर, मिट्टी का मैनेजमेंट वर्सेज लेबर मैनेजमेंट। दोस्तों, इस दुनिया में पुरातन काल से ही मिट्टी का मैनेजमेंट होता आ रहा है। जैसे नदी की कोख से मिट्टी को निकालकर मानव ने 4 या 5 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। जैसे कोर सैंड, दूसरा चिनाई में प्रयुक्त होती है, दूसरा सैंड जो प्लास्टर में प्रयुक्त होती है, तीसरा सिंगल आरसीसी में प्रयुक्त, चौथा स्टोन पत्थर या पांचवा क्ले। साक्षात मिट्टी भी फर्श के नीचे भरी जाती है जब अन्य प्रकार से भरान या प्रोडक्ट व गोल्ड व टॉयज बनाने में प्रयुक्त होती है। चिनाई में भवन निर्माण में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। वस्तुतः पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार के खनिज लवणों को निकालकर उनकी ग्रेडिंग की जा रही है। वस्तुतः पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार के खनिज लवणों को निकालकर उनकी ग्रेडिंग की जा रही है। जैसे लाइमस्टोन, कोयला, कार्बेट, लोहा, तांबा, जस्ता, यहाँ तक कि सोना भी खान से निकालकर मिट्टी से ही अलग किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य ने अपने प्रयोग के लिए पृथ्वी की कोख से निकले तत्वों को पृथक पृथक कर उनकी उपयोगिता का प्रयोग किया। हम बात कर रहे हैं मैन पावर मैनेजमेंट की। इसी प्रकार से मानव श्रम को भी स्टैंडर्डाइजेशन यानी परमापीकरण प्रदान करना पड़ता है। दोस्तों, सर्वविदित है कि मनुष्य के दिमाग से उपजी नीतियों ने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व अनुवांशिक गुणों के अनुरूप मानव श्रम का भी विभाजन कर दिया है। किसी किसी मनुष्य में जन्मजात अद्भुत श्रम विधा संपन्न होती है, दैविक रूप से ईश्वर प्रदत्त हो सकती है। कुछ वो जीवन में शिक्षा, प्रशिक्षण या कार्य अनुभव से सीख जाते हैं। प्रत्येक कंपनी के कर्मचारियों व श्रम शक्ति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सीनियर स्टाफ, नंबर 2 जूनियर स्टाफ और नंबर 3 प्रोडक्टिव लेबर। सीनियर स्टाफ में जीएम, एजीएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर व सीनियर अकाउंटेंट्स इत्यादि आते हैं। जूनियर स्टाफ में स्वागती, जूनियर अकाउंटेंट, कैशियर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डाक बाबू, परचेज रिप्रेजेंटेटिव, क्लर्क व सहायक क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनो, स्टोर कीपर, गोडाउन टाइम कीपर, सिक्योरिटी स्टाफ, गार्ड, चपड़ासी, ड्राइवर इत्यादि आते हैं। प्रोडक्शन व लेबर विभाग में संपूर्ण श्रेणी के उत्पादक श्रम को रखते हैं जो प्रोडक्ट निर्माण की प्रक्रिया में जॉब सेटलमेंट से संबंधित होता है। उत्पादन विभाग में इंजीनियर, सुपरवाइजर इत्यादि भी इसके अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी डिग्निटी के अनुसार ही कार्य का विभाजन अथवा भारार्पण करना चाहिए। बाबू से बाबू का ही काम करवाया जाना चाहिए, ऑफिसर से ऑफिसर्स का ही काम करवाया जाना चाहिए। यदि ऑफिसर से आप बाबू का काम लिया जाएगा या बाबू से चाय बनाने या पानी पिलाने का काम लिया जाएगा तो स्थिति डावाडोल हो जाएगी। ऐसा श्रमिक बहुत लाचार होगा, तभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, लेकिन मैनेजमेंट की आलोचना करता रहेगा, अपने साथियों को भड़काएगा और कंपनी में असंतोष का कारण बनेगा। फलस्वरूप स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, कंपनी कुप्रबंधन का शिकार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हानि की धुरी का निर्माण होगा, निरंतर लेबर टर्नओवर होगा, कर्मचारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ट्रेनिंग व शिक्षा व्यय का भार अत्यधिक बढ़ जाएगा। फैक्ट्री रिजेक्शन व स्क्रैप प्रोड्यूस करने वाली इकाई बनकर रह जाएगी। कर्मचारियों के आने जाने की प्रवृत्ति नुकसान का निर्माण करती है, व्यवसाय अवसान की ओर चला जाएगा। सो दोस्तों, कर्मचारी को उसकी डिग्निटी के यानी आत्म अभिमान के अनुरूप ही काम दें, उसकी डिग्निटी यानी उसके आत्म अभिमान को बनाए रखें, उससे खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। अब सुना कैसा है।